नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक्सीलेंस टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, टेक्निकल हेल्पर मुख्य परीक्षा होने के बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो एसओजी का बहुत बड़ा खुलासा है और आपके जो सिस्टम सर्वर है वो काम नहीं कर रहा था और सिस्टम जो आपके बंद हो रहे थे वो उसके पीछे का जो राज है वो खुल चुका है। आपको पता है कि कल ही मैंने न्यूज के अंदर बताया था कि जो हैकिंग की गई थी 6 लाख रुपयों में डील की गई थी, जिन गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, तो वो जहां पर जिस कोचिंग में अड्डा है उसका भी खुलासा हो चुका है। एसओजी ने बड़ा खुलासा किया है। कानोता में आरजे कोचिंग सेंटर था, नकल गिरोह का अड्डा, और वहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बैठाकर हुई नकल और एग्जाम सेंटरों की भी मिली भगत थी। इस कारण वहां पर जो भी कैंडिडेट बैठे गए थे उनका सिस्टम में पूरी तरीके से हैक किया गया था और जो कैंडिडेट वहां पर बैठे थे वो इस बात का हवाला दे रहे थे कि हमारा सिस्टम है काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो सिस्टम हैक किया गया था। तो इससे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आई है हमारे सामने। तो ये है श्यामराज शर्मा, जिन्होंने अभी तुरंत ट्वीट किया है, जो कि दैनिक भास्कर के जर्नलिस्ट है। इन्होंने लिखा है एसओजी एटीएस का स्पेशल ऑपरेशन पतंग डोर, 6 लाख रुपए में नकल व भर्ती का सौदा। टेक्निकल हेल्पर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम का हैक, सिस्टम को रिमोट पर लिया, ऑनलाइन तरीके से हुई थी नकल। कानोता में आरजे कोचिंग सेंटर था नकल गिरोह का अड्डा और सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बैठाकर हुई थी नकल। सबसे बड़ी दुविधा वाली बात आप ये समझिए कि जो जयपुर डिस्को में उसकी अभी तक नींद नहीं खुली है और श्यामराज शर्मा का ये अभी 1 मिनट पहले ही ट्वीट आया है, जिसमें जयपुर डिस्कॉम का ये दावा है कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में कहीं नहीं हुआ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। यानी कि जो हाईटेक तरीके से जो नकल हुई थी, जो कंप्यूटर है वो हैक किए गए थे, जो नकल गिरोह थे वो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन चल रहा था उसको हैक करके कंप्यूटर को जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे थे, वो बिल्कुल जयपुर डिस्कॉम ने तो माना ही नहीं है। जहां पर सिस्टम 5 सेंटरों पर जहां पर बंद हुआ था, जहां पर कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाए थे, उनके ऊपर उन एग्जाम्स को निरस्त किया गया है और उनको वापस रीशेड्यूल किया गया है। और जहां पर बाकी जिन जिलों के अंदर, जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिन सेंटरों पर जो एग्जामिनेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आई है उसकी कोई नहीं सुन रहा है। जेविंदर बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है और बोल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बिल्कुल वही नहीं है ऑनलाइन परीक्षा के अंदर। और आपको मैं अभी न्यूज बताने वाला हूं, प्रत्येक न्यूज पेपर आप उठा के देख लो और इस ये जो मुद्दा है जेविंदर परीक्षा टेक्निकल हेल्पर मुख्य परीक्षा का जो मुद्दा है ये प्रत्येक न्यूज पेपर में छपा हुआ है और अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है, उनकी नींद नहीं खुली है। तो नींद खुलवाने के लिए आपको बड़े स्तर पर आंदोलन करना होगा। मैं न्यूज पेपर भी आपको दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये भी दैनिक भास्कर की 2 घंटे पहले की ये न्यूज है। आप देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम के कंप्यूटर हैक, रिमोट से करते ऑपरेट, आंसर देने के लिए एक्सपर्ट की टीम, 5 शहरों में बनाया गया नेटवर्क। यदि इतनी सी न्यूज अन्य भर्तियों की होती या फिर रीट की होती, पटवारी की होती, तो अब तक जो है परीक्षा कैंसिल भी हो जाती। और क्योंकि उसमें अभ्यर्थी ज्यादा है और यहाँ पर टेक्निकल फील्ड के अंदर आईटी युवा है वो कम है और इतने जो जागरूक नहीं होने के कारण है ये मामला दबाया जा रहा है। और यदि यही भर्ती यदि रीट की होती तो अभी ये भर्ती कैंसिल तक हो जाती और ये जो सारा खेल है, ये जो बड़े स्तर पर, जो इतना बड़ा स्तर पर जो घोटाला हुआ है उसका डिसीजन है तुरंत लिया जाता। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी दूसरा दिन आज पूरा होने जा रहा है और अभी तक जेविनियर की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 6 लाख में सौदा, 7 गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और इस अपडेट को आप देखिए ध्यान से। राजस्थान में हो रहे कंपटीशन एग्जाम में नकल के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पटवारी, रीट और कांस्टेबल के बाद अब डिस्कॉम के टेक्निकल असिस्टेंट में नकल का खुलासा हुआ है। ये एग्जाम ऑनलाइन था, इसके बाद भी माफिया ने सेंधमारी कर दी, पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और नकल करवाई गई। एटीएस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे बड़ी न्यूज या इससे बड़ा जो प्रूफ है वो जेविनल को क्या चाहिए। और जेविनल कह रहा है कि हमारा साइबर अटैक वही नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। 5 जगह है जो सिस्टम बन रहा है, वहां पर हम दोबारा आयोजित करवाने वाले हैं एग्जाम। तो इसलिए आपको जेविनल को जगाना जरूरी है, वहां पर जाना जरूरी है। और ये अगली न्यूज देखिए आप। शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में टेक्निकल असिस्टेंट के 1512 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे पहले एटीएस अपने स्पेशल ऑपरेशन के लिए काम कर रही थी। एटीएस की आईजी विकास कुमार ने बताया कि साइबर वर्ल्ड में होने वाली गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहती है। इस दौरान एटीएस की टीम को यह भनक लगी कि ऑनलाइन एग्जाम वाले सिस्टम को हैक किया गया और ये उन्हें रिमोट पर लिया गया। पता चला कि जो कंप्यूटर हैक किए जा रहे हैं वहां बिजली विभाग की टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है। ये तो जो साइबर टीम गठित की हुई थी और एटीएस की जो टीम थी उन्होंने ये भंडाफोड़ किया, एसओजी की टीम ने भंडाफोड़ किया। नहीं तो ये जो बिजली विभाग वाले और जो सेंटर वाले और सतवत कंपनी वाले जो नकल गिरोह, ये पता भी नहीं चलने देते और इन जो बेरोजगार युवाओं के साथ में अन्याय करते। अगली जो न्यूज है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। सूचना मिली कि बीकानेर में एक सेंटर पर सिस्टम को हैक किया गया। एटीएस और एसओजी ने मिलकर डिस्कॉम के अधिकारियों को इसके बारे में बताया। शनिवार को टीम बनाकर बीकानेर समेत अलवर, कोटा आदि शहरों के सेंटर पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में संदिग्ध कैंडिडेट और एग्जाम कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। टीम ने 2 लैपटॉप भी बरामद किए। पहले भी हुए थे ऐसे मामले और नकल किस तरीके से हुई है हाईटेक तरीके से, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए आप, पहले भी हुए हैं ऐसे मामले और कंप्यूटर हैक कर नकल कराने का राजस्थान में ये पहला मामला है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में ऐसा होता रहा है। देखिए राजस्थान के अंदर ये पहला हुआ है, वो भी एक बिजली
विभाग डिस्कॉम की जो एक छोटी सी भर्ती है जिसका नाम है टेक्निकल हेल्पर तृतीय, और उसके अंदर ये पहला मामला आया है। इसमें कैंडिडेट ने कंप्यूटर को खराब बता दिया था। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम दिया वो पहले से हैक था। तो ये जो सिस्टम है ये पूरी मिली भगत है, सेंटर वालों के भी साथ में मिली भगत है। आगे देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ऐसी हो रही थी नकल। आईजी विकास कुमार ने बताया कि हाईटेक तरीके से नकल कराने का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई की गई। सामने आया कि इस गिरोह में एग्जाम सेंटर पर ड्यूटी लगाने वाले कुछ कर्मचारियों की भी मिली भगत थी। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन अभी भी जेविंदर की जो नींद है वो खुली नहीं है। आगे देखिए, जब कैंडिडेट एग्जाम देने बैठता तो वो बहाना बना देता कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है पूरा खेल। गिरोह के लोग पहले से मिलीभगत कर एग्जाम में काम आने वाले सिस्टम में रिमोट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते थे। तो इतना बड़ा जो प्रूफ है वो जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर वो दे रहा है, लेकिन ये मामला अभी भी गंभीर रूप से नहीं लिया गया है जेविंदर की तरफ से। आगे जो न्यूज है वो है इन जिलों में नकल की आशंका। एसओजी ने एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि जयपुर, आप यहाँ पर जिले नोट कर सकते हैं, बीकानेर, अजमेर, अलवर व कोटा सहित कई शहरों में नकल गिरोह सक्रिय था। तो आप यहाँ पर 5 जिलों के नाम है वो भी एसओजी ने लिए, लेकिन जयपुर और कोटा के जो सेंटर है वहां पर ही परीक्षा रद्द की गई है। एक टीम बनाकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है जो आगे की पड़ताल कर रहे हैं। इसमें जिन सेंटर पर एग्जाम हो रहे थे वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों भी संदिग्ध थे, इन्हें भी हिरासत में लिया गया है। टीम अभी पूछताछ कर रही है। तो सभी को हिरासत में ले लिया गया है। जो 5 सेंटर पर जो परीक्षा रद्द की गई है, जो उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो फिलहाल वो आप समझ सकते हैं वो एक स्तर है, जो कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा पूरी तरीके से रद्द भी हो सकती है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, केस बरामद। पुलिस ने नकल कराने वाले हिरासत में लेते हुए कुछ केस भी बरामद किया है। अलवर से करीब 3 लाख रुपए बरामद करने की सूचना है, जबकि बीकानेर से 3 लोगों से पूछताछ हुई है। किसी की गिरफ्तारी के बारे में अब तक नहीं बताया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राजस्थान के कई जिलों में इस परीक्षा से जुड़ी धांधली सामने आ सकती है। प्रत्येक कैंडिडेट से 6 लाख रुपए लिए गए। फिलहाल ये पता किया जा रहा है कि नकल कब से हो रही है और किस किस परीक्षा में किन कैंडिडेट को नकल करवाई गई है। तो ये जो है जांच चल रही है, और ये न्यूज़पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जेवी विनर की अभी तक नींद तक नहीं खुली है। बहुत सारे न्यूज़पेपर है, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे राजस्थान पत्रिका हो, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर है उन सभी के अंदर ये न्यूज़ है हाईलाइट हो चुकी है, लेकिन अभी तक है जेविनर की नींद नहीं खुली। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तकनीकी सहायक का पेपर हल कराने के लिए हैकरों ने 6 लाख से में किया सौदा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा में हुई तकनीकी खामियां, 5 परीक्षा केंद्र पर फिर से होगा पेपर, सिस्टम हैक करने की प्लानिंग। आगे देखिए, आपको मैं बहुत सारे जो न्यूज़पेपर की कटिंग बताने वाला हूँ। ये देखिए, बीकानेर विद्युत निगम की परीक्षा में नकल, कई हिरासत में। ये देखिए, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 5 केंद्र पर दोबारा होगी परीक्षा। आगे देखिए आप, ये देखिए राजस्थान पत्रिका की न्यूज है मॉर्निंग की, कंप्यूटर हैक करके परीक्षा में सेंध मारी। ये देखिए, 5 परीक्षा केंद्र पर दोबारा होगी परीक्षा। आगे देखिए, मैं और बताने वाला हूँ, परीक्षा में हुई तकनीकी खामियां, 5 परीक्षा केंद्र पर फिर से होगा पेपर। और ये देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज की। और अंतिम जो आपके पास में उपाय है वो है उपेंद्र यादव जी का, आप ट्वीट देख सकते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर इन्होंने ट्वीट किया, आपसे अपील की है। और आज टेक्निकल हेल्पर भर्ती मुख्य परीक्षा में कई जगह लापरवाही फर्जीवाड़े सामने आए। ये ट्वीट है कल का है, जब आपका एग्जाम हुआ था उस दिन का है। और कल आपको ज्यादा से ज्यादा है जयपुर विद्युत भवन पहुंचना है, सुबह 11 बजे। वहां पर है उपेंद्र यादव से आपसे मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर सोमवार को सीएमडी विद्युत विभाग से मुलाकात की जाएगी। जिस इस परीक्षा सेंटर पर फर्जीवाड़े और गड़बड़ी हुई है, वहां के विद्यार्थी सोमवार को 11 बजे विद्युत भवन जरूर पहुंचे। टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा को लेकर जो बार बार मुझे वीडियो भेजकर या टैग करके बता रहे हैं कि इस सेंटर पर ये गड़बड़ी हुई है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि सोमवार को तमाम सबूतों के साथ सुबह 11 बजे विद्युत भवन पहुंचे। फिर मुझे दोष मत देना, मैं आप लोगों के साथ नहीं दिया। तो आपको यहाँ पर उपेंद्र यादव जी का साथ देना है, तभी ये परीक्षा है बड़े स्तर पर जो है हमारी मांग है वो सरकार तक पहुंचेगी और ये परीक्षा रद्द हो पाएगी। और ऑफलाइन जो परीक्षा करवाने की जो हम मांग करें, वो हमारी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो सकेगी। तो ये आप कल है जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पधारे, तो ही इस भर्ती का सोल्यूशन हो सकेगा, अन्यथा इस भर्ती का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।